हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस बाय सुरेंद्र सर। आज हम इस क्लास में इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत ही इजी वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी क्वेश्चन है देखने में लगता है बहुत बड़ा, यदि हम फार्मूला में बैठाएंगे तो बहुत बड़ा टाइम लगता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन और समय कम रहता है। इसकी एक ट्रिक्स बताएंगे जो उसको फॉलो करके हम 30 सेकेंड में एक सम को बना सकते हैं। तो वो ट्रिक्स है क्या? इसके लिए एक ट्रिक्स है रेशियो फार्मूला। उस रेशियो फार्मूला के द्वारा हम कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी तरह का भी कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आप 30 सेकेंड के अंदर आप निकाल सकते हैं करेक्ट आंसर। सो उस रेशियो को हम बता रहे हैं कि कितने भी साल का हो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो ट्रिक्स जो है, अब देखिए, 2 ईयर्स के लिए जितने साल का निकालना है आपको सबसे पहले उसको लिखना है 2। ये आपको याद करना होगा। 2 ईयर्स के लिए 2:1। एक सिंपल क्वेश्चन ये है, ट्रिक्स है कि याद करने के लिए कि जितने साल का निकालना है उसको सबसे पहले लिखेंगे। जितने साल का निकालना है उसको सबसे पहले लिखेंगे। 2 ईयर्स में 2 पहले लिखे हैं, तो आप सबसे पहले एक याद कर लो। 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए 2:1। 3 ईयर्स के लिए तो सबसे पहले 3 लिखेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 2 + 1 3, और लास्ट में कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो सीधा 1 लिखेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 तो लास्ट में आएगा ही, और शुरू में जितने साल का निकालना है उसको लिखेंगे। सिंपल ट्रिक। अब 4 साल के लिए निकालना है तो 4 पहले लिखेंगे। इसके बाद अब हम ऐड करिए। 4 निकालना है तो 3 वाले को ऐड करेंगे। 3 वाला निकालना था 2 को ऐड किए थे। तो 4 साल के लिए निकालना, 4 सबसे पहले लिखेंगे। 3 + 3 6, इस तरह से ऐड करेंगे। फिर 3 + 1 4। अब लास्ट में अब ऐड करने के लिए कुछ नहीं है लास्ट, तो फिर 1 लिख देंगे 1। तो इस तरह से हम रेशियो फार्मूला बनाएंगे। 5 साल के लिए 5 सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। 4 + 6 10, 4 + 6 10, फिर 6 + 4 10, 4 + 1 5, अब तो कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो 1 लिखेंगे। फिर 6 ईयर्स के लिए 6 लिखेंगे सबसे पहले। 6 ईयर्स के लिए पहले 6 लिखेंगे, इसके बाद ऐड करिए। 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, अब लास्ट में कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो 1। उसी तरह से 7 ईयर्स के लिए सबसे पहले 7 लिखेंगे। इसके बाद ऐड करना शुरू करते हैं। 6 + 15 21, 15 + 20 35, 20 + 15 35, 15 + 6 21, 6 + 1 7, अब इसके बाद कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो लास्ट में 1। तो इतने सारे में जो रेशियो है, इस तरह से हम 8 9 10 सभी का निकाल सकते हैं। तो यह है रेशियो फार्मूला बनाने का तरीका। इस तरह से हम ऐसे देखें तो याद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम एक लर्न कर लेते हैं तो बाकी सारा हम बना सकते हैं। तो है जी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है और हम कैसे बनाएंगे ये हम बताते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कितने साल के लिए निकालना है क्वेश्चन में। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। कितने साल के लिए निकालना है? 2 साल के लिए। तो 2 साल का क्या ट्रिक्स था? 2:1। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 2:1, सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद राइट साइड में हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 4000 का 10%। 2 साल के लिए तो पहले साल के लिए आप निकालिए। फर्स्ट ईयर के लिए आपका हो जाएगा 4000 × 10%, तो 10/100।
4000 इंटू 10/100, 10% बने 10/100। आप इसको कैंसिल करेंगे, 10 क्या बचा 400। तो जो आंसर आएगा फर्स्ट ईयर का उसका हम फिर 10% निकालेंगे सेकेंड ईयर में। तो बस यही ट्रिक से देखना है। पहले तो हम जो दिया हुआ राशि उसका हम 10% निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा फिर इसका इस वैल्यू का 10% सेकेंड ईयर में 400 इंटू 10%, तो 10/100। अब हम इसको भी कैंसिल करेंगे, 0 0 0 0, क्या बचा 40। तो फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू आया था फर्स्ट ईयर के ऊपर हम लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड ईयर का जो वैल्यू आया था हम सेकेंड ईयर के ऊपर लिखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 400 इंटू 2 800, प्लस इसको ऐड करेंगे 40 इंटू 1 40। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे 800 प्लस 40, तो 840 इसका आंसर हो गया। तो यही आंसर हो गया। तो ₹840 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। है ना बहुत ईजी। ये तरीका बहुत ईजी है, केवल आपको एक जो रेशियो का जो फार्मूला है बस केवल एक बार दिमाग में बैठा लेना है। जितने साल का निकालना है बस इसी फार्मूला पर बैठा लो, बहुत ईजी है। एक और क्वेश्चन के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि निकलेगा कैसे। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 5 ईयर्स एट 10% पर एनम। तो ये 5 साल का निकालना है। तो 5 साल का जो ट्रिक्स है, सबसे पहले ईयर्स वाला भी जो बताए थे 5 साल का वो लिखेंगे 5:10:10:5:1, ये लिखेंगे। 5 ईयर्स का जो हमारा था रेशियो ये पहले लिख लेते हैं। 5 ईयर्स का 5 ईयर्स का क्या था 5:10:10:5:1, ये लिख लिए। इसके बाद ये हम निकालेंगे 5 साल तक, यहाँ लिखेंगे 5 साल तक निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या होगा 10,000 का 10%, 10,000 का 10% पहले निकालेंगे 10/100, 10% में 10/100। तो 0 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या हुआ 1000 वैल्यू आया। काटने के बाद 1000 आया। अब इस 1000 का सेकेंड ईयर में हम 10% निकालेंगे। इस तरह से 5 बार निकालेंगे। जो वैल्यू आता है फर्स्ट ईयर में उसका फिर 10%, 1000 आया, 1000 का 10%, 10/100, 0 0 0 0, अब आया ₹100। अब थर्ड ईयर में इस 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10%, 100 का 10%, 10/100, 1 0 1 0 1 0 आया 10। अब फोर्थ ईयर में इस 10 का निकालेंगे 10%, 10/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, अब आया 1। अब इस फिफ्थ ईयर में इस 1 का 10% निकालेंगे, 1 इंटू 10/100, 1 0 1 0, तो ये बचा क्या 1/10 इक्वल टू 0.1। एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 0.1 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू आया था इसके ऊपर लिखेंगे हम 5 के ऊपर में 1000, फिर इसके बाद सेकेंड ईयर में का जो वैल्यू आया था सेकेंड ईयर के ऊपर लिखेंगे, सेकेंड के ऊपर 100 आया था 100 लिखेंगे। फिर थर्ड ईयर में जो वैल्यू आया था 10, तो 10 इसके ऊपर लिखेंगे 1। फोर्थ ईयर में 1 आया था तो इसके फोर्थ पे 1 लिखेंगे। फिफ्थ में क्या आया था 0.1, तो 0.1 लिखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 5 5000, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ फिर प्लस करेंगे, सब के वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे, इसलिए बेटर अगर यहाँ प्लस का साइन दे दीजिए। 100 इंटू 10 1000, प्लस अगेन 100 इंटू 10, ये थर्ड ईयर में तो 10 आया था, सॉरी 10 लिखेंगे, 10 थर्ड ईयर में 10 आया था, 10 इंटू 10 100, प्लस फोर्थ ईयर में आया था 1, तो 1 इंटू 5 5, प्लस 1 में 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.1 आएगा। अब हम इसको
मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम इसको ऐड करेंगे, 5000 प्लस 1000 6000, 6105, 6105.10। तो ऐड करेंगे 6105.1, 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 दे सकते हो। तो ये हो गया आपका 6105.10, ये हो गया आपका आंसर, करेक्ट आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। अब ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का शॉर्टकट तरीका। अब हम दूसरी वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल के दूसरा तरीके का जो क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड, उसको हम बताने जा रहे हैं।